क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पढ़ चुका हूँ। नहीं थोड़ा इतना याद नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अमीशा, ऊपर लगा देखो तो पढ़ लो तुम लोग भी, तुम लोग पढ़ो, मैं फोटो तो ढूंढ लो कहाँ गई। हाँ, कहता है अमीशा ने क्या किया, कुछ बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, कुछ बुक्स खरीदी हैं फॉर 1800, उसने कुछ किताब खरीदी, बुक्स खरीदी उसने 1800 रुपए की। इफ शी हैड बॉट 10 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट ईच वुड हैव कॉस्ट हमें। अरे सुनो, ये बहुत वैसा क्वेश्चन है। हमेशा तुम लोग क्या करो, इतने रुपए की किताब ली है, सुनो पहले एक बात बताओ, बहुत छोटा एग्जांपल, छोटे बच्चों वाला, ठीक। 100 रुपए की तुमने डेयरी मिल्क खरीदी, 100 रुपए की तुमने डेयरी मिल्क खरीदी, और तुमने एक नहीं खरीदी कि एक जो 100 रुपए की आती हो, पता नहीं, वो नहीं खरीदी तुमने। 100 रुपए की डेयरी मिल्क खरीदी है मतलब 100 रुपए की, अरे मतलब खूब सारी खरीदी है। तो तुमने एक नहीं खरीदी, तुमने काफ़ी खरीदी। लेट सपोज हमने एन नंबर ऑफ चॉकलेट, यही स्पेलिंग होती है, चॉकलेट्स परचेज की, एन नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स एन लिए। क्यों लिए, इसका रीज़न है, देखो सुनो, अगर मैं बता दूं, तुम 10 रुपए वाली चॉकलेट्स अगर खरीदते हो डेयरी मिल्क की, 10 खरीदते हो, 10 रुपए वाली 10, तो 100 रुपए का बिल बना। सेम अमीशा के साथ हुआ होगा, उसने एक बुक ली होगी, 2 बुक ली होगी, उसने सम बुक्स बोला है नहीं, कुछ नंबर ऑफ बुक्स ली उसने। एक बुक होगी कुछ रुपए की, 100 रुपए की, दूसरी बुक 300 की, चौथी 350, 400, कुछ भी है। सारी बुक्स के रुपए मिला के उसको कितने की पड़ी, उसको पड़ी 1800 की, पर उसने एक बुक नहीं खरीदी। 10 रुपए वाली एक चॉकलेट, समझाने दो, मन कर रहा है मेरा, एक चॉकलेट 10 रुपए की, रुको जी, 2 चॉकलेट कितने की होगी, 10 रुपए इंटू 2, या फिर तुम 10+2 10+10 लिख लो। एक छोटी सी ट्रिक बताएं, ऐसे लिखा है 10+10 लिखा है, ये बच्चों को सिखाई जाती है पर काम आती है, सुनो। 10+10 हो गया ना, 2 चॉकलेट ली तुमने, तो इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ऐसे तुम तो कह दो कि 10 × 2 लिख दो, क्यों लिख दे, रीज़न बताओ ना, उसका रीज़न बता रहे हैं। उसका रीज़न है 10 कितनी बार ऐड हुआ है, 2 बार, तो जो सेम नंबर है 10 सेम है, वो जितनी बार ऐड हुआ है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 बार ऐड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई। अब तुम लोग को यहाँ पे लग रहा है मजाक छोटा सा, मतलब ये तो ज़रा सी चीज़ है, क्या समझा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें तो नहीं अटकते, कुछ जगह अटक जाते हैं, उस जगह शायद काम आ जाए। किस क्या पता, तुम ये वीडियो उसी समय देख रहे हो जब तुम्हें उससे पहले क्वेश्चन ऐसा फंसा हो जहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो कि इसका मल्टीप्लाई इससे क्यों हुआ हो। तुम्हें अगर ऐसा समझना हो तो तुम ऐसा समझ लेना, हो सकता है उसका मल्टीप्लाई नहीं हुआ, वो काफ़ी बार ऐड होने वाला था, इसलिए हम लोगों ने उसको जितनी बार ऐड होने वाला था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ऐड हो रहा था यानी 10 बहुत बार ऐड हो रहा था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया जितनी बार वो ऐड हो रहा था। तो 2 चॉकलेट थी, एन नंबर ऑफ चॉकलेट, एन नंबर ऑफ चॉकलेट क्या होता है, जब मालूम नहीं होती कितनी चॉकलेट ली हमने, तो वो कितने की हो जाएंगी, 10 रुपीज़ इंटू एन, यानी कि 10+10, अगर इसको वो प्लस वाली फॉर्म में लिख के दिखाऊँ तो ऐसे लिखोगे तुम लोग, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, डॉट डॉट डॉट, कितनी बार, पूरे एन बार, है ना, कितनी बार रुपए ये पूरे 10 बार, मतलब 10 रुपये कितनी बार पता नहीं, एन टाइम्स है, बहुत सारे पता नहीं, एन बार है, तो कितना आ गया 10 इंटू एन आ गया, हाँ 10 × n आ गया। सेम अमीशा के साथ हुआ होगा, उसने इतने रुपए की किताब ली होगी,
इतनी सारी ली होगी तब जाके उसके 1,800 रुपये का बिल बना होगा। आएगी नहीं यार बात समझ में? एक बुक ली होगी इतने रुपए की और इतनी सारी ली होगी, मल्टीप्लाई किया 1,800 आ गया। पापा आ गया यार आज इतनी जल्दी। चलो क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं। हाँ तो पर अमीशा ने 10 रुपए की बुक नहीं ली है। अमीशा ने 10 रुपए की बुक नहीं ली है। उसने कितनी बुक्स ली हमें वो भी नहीं मालूम है, हमें कुछ नहीं दे रखा। ये तो बस एग्जाम्पल था चॉकलेट वाला, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन समझाएंगे। अमीशा ने सपोज ली है नंबर ऑफ बुक्स ले लेते हैं, उसने ली है नंबर ऑफ n बुक्स, n मतलब पता नहीं 10 20 15 बुक्स ली हैं, एंड वन बुक कॉस्ट हर सपोज x रुपये। क्योंकि नहीं पता यार एक बुक कितने की है, हमने मान लिया कि x रुपए की एक बुक है, उसने ऐसी कितने ली हैं n बुक्स ली हैं, तो x रुपए की बुक्स इनटू जितनी भी बुक्स हैं उनका मल्टीप्लाई क्या देगा हमारा बिल, जो कि कितना है 1,800 रुपये। 1,800 रुपये। हाँ फिर वो हमें क्वेश्चन में कहता है, एक सेकंड आगे देखो, हम लोग को क्वेश्चन में कहता है इफ़ शी हैड बॉट 10 मोर बुक्स, अगर वो 10 बुक्स और लेती, पहले कितनी ली थी n, इसमें क्या कर देंगे 10 किताबें जोड़ देंगे, जोड़ दी, फॉर द सेम अमाउंट, अमाउंट तो ये है ना, ये है अमाउंट जो आता लास्ट में हमारा अमाउंट जितना बिल बनता है, फॉर द सेम अमाउंट मतलब कह रहा है कि अगर वो 10 किताब और लेती तो अमाउंट कितना आता है सेम। ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आपको दुकानदार दे दे डिस्काउंट और उसको देखो दिया भी है सेम अमाउंट, है ना, फॉर 10 बुक सॉरी 10 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हर 30 रुपीज़ लेस। वो क्या होता, अगर सुनो स्कीम क्या है, आप इतनी बुक्स ले रहे हो है ना, x रुपए की बुक है, इतनी सारी ले रहे हो, तो आपका 1,800 का बिल जो भी बन रहा है, दुकानदार ने बोला अगर 10 बुक्स और ले लो, जितनी भी ले रही थी उससे 10 बुक ज़्यादा ले लेती तो डिस्काउंट दे देता। वो कह रहा था कि आपको डिस्काउंट मिल जाता कितना, पहले x रुपये ले रहा था, अब वो कह रहा है 30 रुपये हर बुक पे मिलेगा, तो यानी कि एक बुक कितने की होगी, x अब 30 रुपये लेस करने हैं ना, x रुपये की थी 30 रुपये कम कर दिए, फिर हर बुक से मल्टीप्लाई, तो वो ज़्यादा कंफ्यूज ना सुनो, इतना बस यही है ना, n+10 10 बुक ज़्यादा लेती तो 30 रुपये बुक पे डिस्काउंट मिल जाता, वो भी सभी बुक पे, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, सभी बुक्स पे 30 रुपये डिस्काउंट हो गया, सेम अमाउंट मिलेगा, अमाउंट उसको देखो पैसे उतने ही देने पड़ रहे हैं और 10 किताबें और मिल जा रही हैं। बस अब सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका सुनो, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन वाला चैप्टर नहीं है, ये एक वेरिएबल वाले इक्वेशन का चैप्टर है, तो इसको इस तरह से तुम सॉल्व नहीं करोगे, तुम यहाँ क्या करोगे, तो सुनो इस पर वैसे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है हाउ मैनी बुक्स डिड शी बाय ओरिजिनली, उसने कितनी किताबें ली, यानी नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, यानी n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू निकालनी है तो x का यहाँ कोई काम नहीं, उसके लिए क्या करो, इस वाली इक्वेशन से ये मल्टीप्लाई वाली इसमें पुट करनी है, देखो इसको इरेज कर रहे, इस वाली इक्वेशन से क्या करो तुम निकाल लो x की वैल्यू कितनी आएगी, n को इधर भेज दे रहे, इसका रीज़न है सुनो, आप क्या करोगे जैसे ही x की वैल्यू निकाल लोगे और x की वैल्यू इसमें पुट करोगे, देखोगे इस इक्वेशन से x गायब हो जाएगा, देखा है? x हो गया गायब। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो
तो जो आएगी n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बुक्स, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर सपोज तुम लोग मतलब n की वैल्यू पुट करते, उल्टा कर देते, यहाँ पे x भेजते तो ये आ जाता n इज इक्वल्स टू 1800 अपॉन x। इसको अगर इक्वेशन में पुट करते n की जगह यहाँ पे रखते अगर 1800 अपॉन x, तो तुम्हारी x की इक्वेशन बनती, फिर सभी किताबों के रेट आ जाते हैं तुम्हारे पास। तुम्हें रेट नहीं जानना, तुम्हें जानना है कि वो किताब कितनी लेके आई है, नंबर ऑफ n निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला करेंगे, हमेशा याद रखना। हाँ, तो जब भी जिस वेरिएबल को गायब करना है इक्वेशन से, आप उसी की वैल्यू पुट कर दो, गायब हो जाता है। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी, नहीं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको छोड़ के दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दो, तो अरे समझ जाओ ना, x की वैल्यू अगर पुट की तो देखो x गायब हो गया, क्योंकि हमें n निकालना था, हमने गायब कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, जिसको सॉल्व करना आता है वो जा सकते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करना इजी है। दो वेरिएबल इसने नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक में एक सिंगल वेरिएबल होता है x, है ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक की होगी, कैसे होगी, तुम अगर ध्यान से देखो 1800 माइनस 3, एलसीएम ले लो n का, तो यहाँ पे आ जाएगा n आ जाए 30, तो 30n, फिर है n प्लस 10, कुछ हल्का सा गड़बड़ है क्या, सॉरी, इसका एलसीएम नहीं लो, सीधा मल्टीप्लाई करो इस टर्म का इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई, इसमें n में, अरे रुको लिख के दिखा दे रहे, इंटू कर दो n प्लस 10 में, एक बार इसका फिर एक बार माइनस 30 का मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग को ये दे रखा था ना कि सेम अमाउंट है, इसलिए यहाँ पे 1800 लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, n से n कैंसिल, प्लस 1800 इंटू 10 माइनस 30 इंटू n प्लस माइनस का 30, अरे प्लस के लिए हम लोग माइनस का 30 इंटू प्लस का 10। सॉल्व करने में देखो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, हाँ टाइमिंग लगेगी। इसका मल्टीप्लाई किया तो 1800, एक और ज़ीरो, माइनस का 30n, माइनस, एक सेकेंड अभी भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक तो बनी नहीं, एक सेकेंड रुकना, क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, पता नहीं क्यों, वो हो सकता है कुछ कहीं गड़बड़ हो, नहीं गड़बड़, सही समझाया। ये दोनों कट जाएंगे, उधर जाएगा माइनस हो जाएंगे, इसलिए कट गए। इनको थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, इनको थोड़ा सा माइनस नहीं करते, और तुम अपने तरीके से सॉल्व करना। यहाँ पे देखो मैं माइनस कॉमन लूँगा, बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, 30n माइनस 300, ये भी माइनस का, इज इक्वल्स टू माइनस 1800, कुल मिला के इसको उधर भेज दिया 0, माइनस के यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस 30 पूरा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आया माइनस 30 इंटू n और प्लस का 10, है ना। अब इसको यहाँ भेज देना, जब मतलब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में होगा, तो माइनस माइनस भी कट जाएंगे,
और ये 0 0 भी कटेंगे और ये 3 भी कटेगा, मतलब 1800। 600 आया। तो अब यहाँ से ये प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई 600 माइनस 10, यानी कितना होगा 590। n की वैल्यू आ गई 590। सॉल्व, खत्म।